तुम लोग का नीट एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसके ऊपर मैं कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ अभी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मे भी तुम्हारे एफर्ट ज़्यादा हो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन कुछ करोगे तो शायद रुक भी सकता है। बट इतना क्लियर कर दूंगा कि तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत हेल्प होगी और तुम्हें एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, अभी टाइम बहुत कम रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखो। फर्स्ट पॉइंट, मैं सिर्फ पॉइंट में बात करूँगा, बहुत शॉर्ट रखूँगा वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारा कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसका सच्ची से दिल से ईमानदारी से उसको लिख दो और बना दो। ठीक है, जो बाकी है वो तुम्हें करना है, बहुत जल्दी से जल्दी ये तुम्हें कर लेना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट मतलब क्या है कि भाई तुम इसमें होशियार हो, तुमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तुम एक बार पढ़ो तो तुमसे हो जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जिनको तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी तुम्हें याद नहीं रहता, उनकी लिस्ट बना लो बहुत जल्दी से। ये सब काम तुम्हें बहुत जल्दी से करना है। उससे क्या होगा कि तुम उन जो वीक एरिया उनको ऊपर ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि हमें जितने नंबर बटोरने हैं ना, सब बटोरने ही हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम फिजिक्स के लिए, फिजिक्स पे बात कर रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा क्लियर कर लो। ठीक है, जितनी बेसिक मैथमेटिक्स है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं, 1-2 घंटे का काम है। फिर क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिजिक्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्या करना है मैं बताता हूँ। तुम कुछ मत करो, ये आईआईटी के क्वेश्चन या फिर एम्स के क्वेश्चन मत लगाओ। तुम सीधा ऐसे करो कि पिछले 10 या 12 साल के जो जितने भी AIPMT नीट, मतलब जो भी आप तुम्हारा ये जो नीट का क्वेश्चन है ना, सारे लगाना शुरू कर दो। सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, केमिस्ट्री के ऊपर आता हूँ। केमिस्ट्री के ऊपर देखो 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक ऐसे पूरा केमिस्ट्री के ऊपर टारगेट नहीं करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट कि जाओ रटो और फार्मूलाज हैं उनको लगाओ और सॉल्व करो, और जो थ्योरी है उनको याद रख लो, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में जितना NCERT को रट सकते हो ना, और जितने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, इन दो को बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में जितने भी जो ब्लॉक वगैरह दे रखे हैं ना, सब अच्छे से पढ़ लो। रटना है उसको, कुछ नहीं करना है, लास्ट मोमेंट तक भी रटना ही और कुछ नहीं करना है। और जो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं उनको याद कर लो, क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली आपको सब कुछ पता है तो वो तुम्हें पूछ के उस खुद का टाइम क्यों ख़राब करेगा। कुछ एक्सेप्शन होगा तभी तुम्हें वो पूछेगा, तभी लोग गलती करेंगे। ठीक है, तो वो तुम्हें पढ़नी है। लास्ट में आता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत करो। देखो जो एलन है, आकाश है, और बहुत सारे जो आजकल इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन वगैरह भी हैं, PW वगैरह भी, उनमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। फालतू का कुछ भी कचरा नहीं पढ़ना है। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC का ऊपर टाइम ख़राब करने का भी टाइम नहीं है। अगर तुम ट्राई करो कि GOC के ऊपर मैं जाऊँ, और क्योंकि वो देखो लगभग 2-2.5 महीने का टॉपिक है, अगर पढ़ाने जाएँ और खुद से करने जाएँ तो कभी मिनिमम तुम्हें 30 दिन लगेंगे। ठीक है, 1 महीना लगेगा। तो वो नहीं जाना है कि एक एक चीज़ पे जाके सॉल्व करना है, एक एक बहुत सारे क्वेश्चन लगाना नहीं। तुम्हें क्या करना है, वही डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रूल्स वगैरह है ना, उनको पढ़ लो। न्यूक्लियोफिलिक सबसे क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है वगैरह, सब कुछ जो है ऊपर से पढ़ लो। और वो ऑर्डर्स वगैरह जो उनके क्वेश्चन आते हैं वो लगा लो। उसके बाद क्या करना है कि NCERT के अंदर जितनी भी रिएक्शन दे रखी है, एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करो कि इन सारे रिएक्शन को उनके विथ रिएजेंट, विथ प्रोडक्ट, ठीक, और विथ रिएक्टेंट मुझे 10 बार पढ़ना है। मतलब 10 बार आंखों के सामने से निकलना है। क्योंकि तुम्हें एग्जाम में क्या होगा कि रिएक्टेंट दे रखा होगा, हो सकता है प्रोडक्ट दे रखा हो, तो तुम्हें वो पूछ ले कि इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ किया गया था, या कौन सा कोई भी टाइप पूछ सकता है। या हो सकता है कि तुम्हें रिएक्टेंट दे दे और तुम्हें पूछ ले कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का ये होगा। या फिर तुम्हें पूछ ले कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, अगर कोई नेम से वो रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। देन आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। देखो ये तुम्हारा 360 मार्क्स का पोर्शन है। तुम्हें इसमें 360 में से 360 करना है। कुछ भी करो 360 लाना है। प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग शांत रखना है, कूल रखना है। उतनी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हें कैसे 360 में से 360 लाना है, क्योंकि मैं खुद ला चुका हूँ। तो तुम्हें बताऊंगा अच्छे से कि क्या करना है। अभी है टाइम, उतना डरो मत। सबसे पहले क्या करना है, शांति से बैठो बायो में, और ये देखो कि मुझे कितनी बार बायो रीड करनी बाकी रह गई है। अभी तक तुमने 11th में और 12th में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही हुआ ना, अगर अभी तक कुछ नहीं किया है। और अगर अभी तक तुमने अच्छी तैयारी की है और तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक लिस्ट बनाओ कितने चैप्टर्स हैं, फिर ये उनके सामने लिखो, एक टिक मारना है। अगर जितनी बार तुमने उस चैप्टर को पढ़ा है वो टिक मारना है, ईमानदारी से मारना है। अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा, तुम्हें पता भी नहीं है उसके चैप्टर के अंदर क्या है, टिक मत मारो। फिर क्या करना है, उनको
पहली बार अच्छे से पढ़ना है, या किसी वीडियो को देख के पढ़ लो, या फिर अपने आप से एनसीईआरटी से पढ़ लो। टारगेट अपना ये होना चाहिए कि बायो का ईच एंड एवरी चैप्टर 5 बार मिनिमम रीड, मतलब मैक्सिमम रख लो 5, अभी टाइम उतना नहीं है ना, तो 5 बार मैक्सिमम तुम रखो कि मेरा टारगेट होना चाहिए कि हर चैप्टर को बायो का मैं 5 बार अपनी आँखों के नीचे से निकाल लूँ। अब देखो 5 बार आँखों के नीचे से निकालने का मतलब ये नहीं है कि 5 ही बार उस चैप्टर को तुम पूरा अच्छे से पढ़ोगे। यही तो है टॉपर्स की मेंटेलिटी या जिसका सिलेक्शन होता है उसकी मेंटेलिटी और एक नॉर्मल एवरेज पीपल की मेंटेलिटी के अंदर डिफरेंस। तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट 2 रिवीजन या फिर फर्स्ट 2 स्टडी जो है उसकी है, रीड जो है वो प्रॉपर करनी है, प्रॉपर एकदम अच्छे से। और पीछे के जो 3 रिवीजन है ना, वो मोस्टली उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि जो चौथा और 5वां है वो तुम्हें बस निकालना है आँखों के नीचे से, ताकि तुम्हें वो चीज़ें रिकॉल हो जाएँ। फर्स्ट 2 में इतना अच्छे से पढ़ना है कि जब तुम लास्ट 2 में आँखों के से नीचे से निकालोगे ना, तो तुम्हें इतना अच्छे से याद आ जाएगा, हाँ हाँ ओके ओके ओके। इवन पेज नंबर तक याद होना चाहिए कि हाँ पेज में राइट में ये था, लेफ्ट में था। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, बायो में तुम्हारे सामने डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वो खुद नहीं बनाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन आती है या फिर एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल आता है। तो तुम्हें मान लो कि बहुत 3 लाइन का एक क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ने जा रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर एक वर्ड दे रखा होगा और तुम्हें उस वर्ड से तुम्हें ऑप्शन याद आ जाएंगे, भाई ये तो इसमें होता है, ख़त्म। पूरी कहानी जो दे रखी है भाई ये था वो था, हाँ हमने पढ़ना ही नहीं। हमें पता है कि राम के बारे में पूछा गया है, ओके ऑप्शन में रावण है, हो सकता है कि ये पूछ रहा है एंड में देख लो कि रावण को किसने मारा, ख़त्म। रावण को मारा, मतलब मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कि ऐसे हो जाता है। एग्जैक्ट क्या करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को फिजिक्स के अंदर स्पेशली बिना सॉल्व किए ही सही कर सकते हो। मतलब तुम क्वेश्चन को रीड भी मत करो, लेकिन तुम फिर भी क्वेश्चन को सही कर सकते हो विद सिर्फ ऑप्शन को देख देख के। मैंने खुद ने किया है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये ट्रिक, जिससे कि तुम अपने 5 से 10 के आसपास ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाओगे जो कि तुमने पढ़े ही नहीं है। ये तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिक बहुत काम आती है। और अगर तुमने अच्छा खासा स्कोर करना है और एक अच्छी रैंक लानी है तो उसमें तुम्हारे बहुत मदद करेगा। या फिर तुम ऐसा भी हो सकता है कि तुम बॉर्डर पे पहुंच जाओ लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन से 15-20 नंबर कम पड़ रहे हो, तो उस टाइम अगर मेरी ट्रिक काम आ गई ना तो तुम्हें वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे जो तुमसे हो भी नहीं पा रहे थे। तो ये सब बता दिया मैंने नीट का। अभी क्या तुम्हें करना है, इसके अलावा तुम्हें देखो मोटिवेशन रखना है, बहुत शॉर्ट टाइम है, डरना नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अटैम्प्ट को ऐसे देना है जैसे कि ये तुम्हारा ऐसा अटैम्प्ट है जिससे कि तुम्हारे ऊपर तुमने अपने आप को प्रूव करना है कि भाई मैंने पढ़ना है या मैंने पढ़ा है तो मुझे वो अप्लाई करना है। समझ गया ना, बातें कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ मैं, लेकिन देखो तुम्हें सिंपल तरीके से समझना ये है कि देखो यार तुम्हारा एग्ज़ाम है जिसमें तुमने बहुत मेहनत की है, नहीं की है अभी कर लो। अपने आप को प्रूव करना है कि मैंने एक पेपर भरा है, मैंने फॉर्म भरा है, इस पेपर को मुझे देना है, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, सिलेक्शन लेना ही लेना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा एडमिशन तो क्या होगा मेरा, ये सब बकवास नहीं सोचनी है, ये सब हम सोचेंगे काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है। अभी एग्ज़ाम दे के आना, उसके बाद में देखो मस्त बैठ के सोचते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, आंसर किसे मिला ना हो, ये करना हो, ये सब बात की बात है। अभी तुम्हारे सामने एक सिलेबस है, अभी तुम्हारे सामने एक एग्ज़ाम है नीट 2025, बस अभी सिलेक्शन कैसे लेना है तुम्हें पढ़ना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर जो करना है करो, लेकिन आने वाली वीडियो को देख लेना जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।